राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम गुरु के वक्री होने के बारे में बात कर लेते हैं। देव गुरु बृहस्पति जो हैं वो वक्री हो रहे हैं। ठीक है, जब उनका वक्र काल होगा, जितना टाइम वक्र होगा, अभी वो कुंभ में ही रहेंगे। वहाँ पर दो नक्षत्रों के बीच में जो है वो रहेंगे। एक पहले शतभिषा में रहेंगे और उसके बाद घनिष्ठा में। ठीक है, एक मंगल का है और एक राहु का है। मतलब पहले वाला राहु का है और दूसरा वाला मंगल का है। उनके अंदर जो आकर के इनके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस डिफरेंट आएंगे जब वो मंगल में आएंगे तब। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो है आप दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लेना। तो ये जो इनका टाइम पीरियड है जो मोस्ट प्रॉब्ली 120 डेज़ का रहने वाला है। तो ये वक्र काल जो इनका, उसके बाद ये मकर में आएंगे और फिर उसके बाद आगे जाएंगे, यानी कि फिर वापस वो मकर में रुक के थोड़ी देर और उसके बाद फिर से वापस जो है मार्गी होंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, बाकी आपको इतना मैंने जो बता दिया है। अब बृहस्पति जो है वो वक्री होते हैं, वो बड़े ग्रह हैं। मैंने आपको हमेशा बताती हूँ कि जो वक्री घर होता है वो हमेशा बैक पे देखता है, यानी कि पिछले घरों में देखता है कि क्या मेरे कोई पेंडिंग काम रह गए थे, या आप लोगों का कोई काम पेंडिंग है, ऐसा वो रह गया है क्या, कोई पेंडिंग कर्म है जिसका रिजल्ट मिलना रहता है। तो वो इस टाइम में जब भी वक्र काल आता है तब उसके अंदर जितना भी पेंडिंग अपना काम होता है वो पूरा करते हैं। यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका वो काम जो रह गया हो वही पूर्ण करें। हो सकता है ऐसा भी होता है, कई बार हमारा पिछले जन्मों का भी कोई कार्य होता है वो भी उसके अंदर आके जो है पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। मगर यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब वो बैक करेंगे यानी कि वक्र होंगे, एक्चुअली वो वक्र होते नहीं हैं, वो सिर्फ दिखते हैं। ठीक है, जब वक्र होंगे पीछे की तरफ देखेंगे, यानी कि पीछे के ग्रह को भी उसके ऊपर भी जो अपनी दृष्टि डालेंगे, वो दृष्टि नहीं डालते। दृष्टि तो उनकी 3 होती हैं जो विशेष दृष्टियाँ होती हैं, मतलब पीछे की तरफ का भी अफेक्ट वो ले लेते हैं। यानी कि जिस घर के अंदर वो जा रहे हैं, बैक मार रहे हैं वापस, यानी कि 11 में आके 10 में वापस जा रहे हैं, तो उधर भी थोड़ा बहुत अफेक्ट वो दिखाएंगे। हालांकि वहाँ पर शनि बैठे हैं ऑलरेडी पहले से। ठीक है, तो जो भी राशियाँ जो हैं धनु और मीन वो गुरु के अंडर आती हैं, इन पे अफेक्ट ज़्यादा आता है। और उसके बाद जो शनि की 2 राशियां यानी कि मकर और कुंभ, इन पे अफेक्ट जो है वो ज़्यादा दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि बाकियों पे दिखाई नहीं देगा, बट यहाँ दिखाई देगा। उसके बाद ये चंद्र राशि के अकॉर्डिंग है, वो तो आप जानते ही हो, मैं चंद्र राशि के अकॉर्डिंग बताती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपने बात समझनी है वो आपने ये समझना है कि 12 राशियों के बाद में क्या सावधानियाँ बता रही हूँ और क्या चीज़ें बता रही हूँ, आपने उसे किस तरह से मैनेज करना है और किस तरह से आपने समझना है कि मुझे किस तरफ आगे बढ़ना है और क्या कार्य करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, सावधानियां भी बता देती हूँ और आपको किस तरह से आपको करना है वो भी बता देती हूँ, उपाय वगैरह भी। ठीक है, मेन क्या है, बृहस्पति गुरु के लिए हम मानते हैं, यानी कि वो देवताओं के गुरु हैं। तो वहाँ पर जब वो शनि के साथ या शनि के घर में रहकर भी प्रभाव दिखाते हैं, तो यानी कि जो मेहनत कर रहे हैं या जिस तरह से काम कर रहे हैं उनको वो रिजल्ट देते हुए दिखाई देते हैं। अब वो दोबारा से मकर में जा रहे हैं, मकर के अंदर उनका अफेक्ट इतना अच्छा तो नहीं होता वहाँ पर, चाहे हम जो मर्जी कहते रहे, लेकिन मकर के अंदर उनका अफेक्ट इतना बढ़िया नहीं आता। तो जब वो मकर में आएंगे तब की बात अलग रहेगी। लेकिन अभी जो है वो जो वक्री हो रहे हैं, यानी कि बैक कर रहे हैं और जा रहे हैं, तो आपके बहुत सारे कार्य जो हैं वो चलते चलते उल्टे जो भी पेंडिंग है वहाँ के उनको कंप्लीट करेंगे। कितनी बार ऐसा होता है जो कार्य रुके होते हैं हमारे वो पूर्ण करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वहाँ हमें किन किन चीज़ों में क्या क्या रिजल्ट होगा तो वो हमें ये समझना है 12 राशियों के अकॉर्डिंग। लेकिन इस समय में अपने गुरु का सम्मान बहुत करना। अगर कहीं आपने अपने बड़ों का निरादर करा या गुरु का अपमान किया या पहले कर चुके हैं तो उसके भी रिजल्ट्स जो हैं आगे आपको आके दिखाई देंगे। ठीक है, बड़ों का, माता पिता का, अपने घर के सीनियर्स का, उनका अपमान नहीं करना, अपने गुरु का भी आपने सम्मान करना है। बस इन चीज़ों को आप ध्यान रखते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली सभी राशियों के लिए अच्छे आएंगे। अब हम मेष राशि वालों के बारे में शुरू कर लेते हैं। उनके लिए जो है वो 11th हाउस में है। 11th हाउस में आकर आपका पराक्रम बढ़ा रहे हैं। छोटे भाई बहनों से आपको लाभ होगा। आपको छोटी मोटी यात्राओं से लाभ होने वाला है, तो उनको भी फ़ायदा होगा। उसके बाद आपने अगला संतान के लिए, ठीक है, एजुकेशन के लिए हैं तो एजुकेशन में लाभ होता हुआ दिखाई देता है। संतान की तरफ अगर कोई काम पेंडिंग आपका था या आप अपनी एंगेजमेंट वगैरह या कोई कार्य इस तरह का या स्टडी के रिलेटेड कोई भी कार्य आप रोक के बैठे हुए थे कि अभी नहीं हम बाद में करेंगे, तो ये समय आपके लिए जब आप
कर सकते हैं बातचीत, यानी कि लव लाइन में भी आगे बढ़ सकते हैं और स्टडी लाइन में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स को इस समय में फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। और उसके बाद यानी कि मेष राशि वालों की संतान, आप खुद भी पढ़ते हैं तब भी आपके लिए मेष राशि वालों की संतान को भी लाभ, उनके लिए कोई विशेष फैसला अगर आपने लेना था, आप उसे टाल रहे थे, आप बच्चे को बाहर भेजना चाहते थे या कोई इस तरह से कुछ काम था, तो आप उस चीज़ के ऊपर भी अब इस समय में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि इस समय पे आप उस चीज़ के ऊपर भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद आपको जॉब के अंदर भी चेंज, यानी कि लाभ तो मिल ही रहा है आपको कहीं ना कहीं से, और उसके बावजूद भी कुछ चेंज, फ़ायदा आपके काम के अंदर, यानी कि इन ऑल अगर देखा जाए तो आपका खर्चा बन रहा है जो आप अपनी संतान पे कर सकते हो। अगर मैरिज रिलेटेड कोई काम था वो आप इस टाइम पूर्ण कर सकते हो, यानी कि आपका लव जो है वो मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है, आप उस तरफ बढ़ सकते हो आगे। और अगर आप कोई यात्रा करना चाह रहे हो तो यात्राएं भी आपकी बनती हैं। वैसे तो इस समय में बाहर जाना इतना ज़्यादा वो अभी फिजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए इस समय पर योग बन रहा है। बाकी आपकी अपनी हॉरोस्कोप दशा, अंतरदशा, वो भी डिपेंड करता है कि आपके ऊपर क्या रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन आपने इस समय पे, अगर आपके पापा भी हैं यानी कि फादर भी हैं, उनको भी जो है इस समय में अपने फील्ड में लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आपके रिलेशंस उनके साथ अच्छे हो सकते हैं, आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है, आपको उनसे फ़ायदा मिल सकता है। यानी कि आपका जो भाग्य है वो उनकी वजह से जो है एक पकड़ ले सकता है। यानी कि इन ऑल आपने अपने जीवन साथी, अपनी संतान और उसके बाद अपने पिता, ठीक है, और छोटे भाई बहन, इन सब से जो है आपने बना कर रखनी है। बड़े भाई बहनों से भी आपने लाभ लेना है, यानी कि आपको अचानक ही कहीं से कोई ना कोई लाभ प्राप्त हो जाएगा जो आपको समझ में ही नहीं आएगी कौन कर गया। तो ये गुरु की कृपा है, जो जो आपके बचे हुए कार्य हैं वो कंप्लीट करेंगे। यानी कि अगर आप चेंज करना चाह रहे थे जॉब, या कहीं और आपको जॉब चाहिए थी, जो जो चीज़ें आपके लिए रुकी हुई थी वो सब आपको इस समय में प्राप्त होती हुई दिखाई देती हैं। तो मुझे लगता है कि आपके लिए जो है इस टाइम पे रिजल्ट्स बेटर हैं। आप जितना हो सके बढ़कर आगे जो है अपने बड़ों का सम्मान करें और उनसे जो है लाभ लेने की कोशिश करें। अब आप सोचेंगे कि मुझे उपाय कौन सा करना है, स्पेशली लास्ट में मैं आपको उपाय तो बताऊंगी कि आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए, लेकिन स्पेसिफिकली एक छोटा सा उपाय मेष राशि वालों के लिए मैं बता देती हूँ। आपने क्या करना है, आपने गुरु अपने जो भी हों, ताया जी हों या आपके गुरु हों, उनका आपने सम्मान करना है। ठीक है। और कुछ हो सके तो लास्ट होमेज किसी को पे करने के लिए वो आप उतना कार्य उनके लिए ज़रूर कर देना, वो आपको रिजल्ट्स बेटर देंगे। यानी कि जब किसी की डेथ होती है तब वहाँ पर जाकर जो भी उनके सामग्री के अंदर कुछ मदद अगर आप करते हो तो वो रिजल्ट्स जो हैं आपको बहुत बेटर देंगे। अब हम वृष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो है देव गुरु बृहस्पति 10th हाउस में है, तो 10th हाउस के अंदर आकर के आपके कार्य के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ चेंजेस लाने वाले हैं। यानी कि आपने क्या करना है, अपने बॉसेस के साथ अपने अच्छे से बना के रखनी है, कार्य क्षेत्र के अंदर अच्छे से आपने काम धाम अपना देखना है, यानी कि वहाँ पर कोई लापरवाही नहीं बरतनी। वैसे तो इन ऑल आपके लिए अच्छा ही है, लेकिन मेन क्या, आप अपनी वाणी के कारण कुछ ना कुछ इस तरह से बोलेंगे कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाए। अगर आप अपनी वाणी पे कंट्रोल करके रख गए तो बाकी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से या कुछ घर से रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, गाड़ी से रिलेटेड काम कर सकते हैं। माता की भी स्थिति अगर पहले कमज़ोर थी, कुटुंब में भी कोई दिक्कत हो रही थी, तो वहाँ पर भी आपके रिलेशनशिप्स जो हैं बेटर होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी तरीके के साथ बीमार थे या कोई प्रॉब्लम थी या कुछ ना कुछ आपको इस तरह की कोई दिक्कत थी, तो उधर भी आपकी जो है हेल्थ अच्छी होती हुई दिखाई देती है। लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने ऋण वगैरह इन सब चीज़ों के अंदर नहीं पड़ना। ठीक है। आपने ऐसी कोई काम नहीं करना जिसके साथ आपको परेशानी हो जाए। तो कोई दिक्कत है, हेल्थ का भी अपना ध्यान अपने ज़रूर अच्छे से रखना है, क्योंकि वैसे तो वो ठीक होता हुआ ही दिखाई देता है मुझे, लेकिन आपने फिर भी अपनी साइड से कोशिश करनी है कि आप परहेज़ भी करें। और उसके बाद अगर कोई दिक्कत आपकी हेल्थ इश्यूज़ रही है तो आप परहेज़ भी करो, और उसके बाद उसके रिज़ल्ट्स भी हैं जो वो बेटर आपके लिए अपने आप ही आएँ। बस आपने वाणी पे कंट्रोल करना है, क्योंकि ऐसा शायद हो सकता है कि आप कुछ गलत ना भी बोलना चाहें, लेकिन आपकी वाणी के ऊपर क्योंकि प्रभाव रहेगा तो आप कुछ उल्टा बोलोगे। खान पान अपना अच्छा रखोगे, खुद ही अपना डाइट कॉन्शियस हो जाओगे और सोचोगे कि मैं अच्छा खाना शुरू
फॉलो करूँ तो ये आपकी हेल्थ को डेफिनेटली आगे जो है कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट देगा। कुछ ना कुछ हिडन चीज़ें जो हैं वो आप उन चीज़ों को सीख सकते हो, यानी कि जैसे कुछ कोई नॉलेज लेना चाहते हो, कोई नई चीज़ सीखना चाहते हो, कुछ ना कुछ समझना चाहते हो, ससुराल पक्ष से कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा अनुभव आपको हो सकता है। वो आपकी वाणी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी वाणी सही रही तो वो आपके ऊपर अच्छा इफेक्ट देंगे, अदरवाइज़ वहाँ से आपको दिक्कत अनुभव होगी। ठीक है, तो आपने उस चीज़ के लिए धन प्राप्ति भी आपको दिखाई देती है, तो आप उस हिसाब से ज़रा समझदारी के साथ कार्य करें या वाणी का उपयोग अच्छा करें, ताकि आपके रिलेशनशिप्स वहाँ पे भी अच्छे हों, बढ़ें और आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर दें। ठीक है, नान का पक्ष से भी आपने अच्छे से बना के रखनी है, उधर भी आपके रिजल्ट्स इस टाइम पे पॉजिटिव आते हुए दिखाई देते हैं। बाकी आपको धन का लाभ तो दिखाई दे ही रहा है, कार्य क्षेत्र में भी लाभ आपको दिखाई दे रहा है, तो इन ऑल आपके लिए सब अच्छा ही दिखाई दे रहा है। सिर्फ हेल्थ थोड़ा आपकी दिक्कत दे रही है, तो वहाँ आप ध्यान अपना रख लेना। ठीक है, शत्रु भी मुखर होंगे, वाणी के कारण ही होंगे, थोड़ा वाणी पे कंट्रोल करना तो रिजल्ट्स सारे बेटर होते हुए दिखाई देंगे। अब आपने करना क्या है, जो भी आपके बड़े हैं, ठीक है, जो आपके पिता हैं, आप उनका सम्मान करना और अपने गुरु का सम्मान करना। अगर ये दो चीज़ें आपने कर ली तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। ठीक है, और जो भी आपके लिए बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, वो अगर आपको आपके जॉब वाले स्थान के ऊपर जहाँ आप कार्य करते हैं कोई बड़े हैं, वो अगर आपको कुछ समझा रहे हैं तो उस चीज़ को आप अच्छे से समझना, यानी कि उनकी बात के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करना। ये नहीं कि आप उनकी बात सुन के एक कान से दूसरे कान से अनसुनी कर दो। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए नवम भाव में जो है बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, तो यहाँ जो प्रभाव वो आपको देंगे, आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देता है। जैसे अगर आपके पास कोई कार्य नहीं था, कामकाज में दिक्कत आ रही थी, तो इस समय में आपको जो है काम होता हुआ दिखाई देगा। कोई ना कोई अपने आप ही आगे बढ़कर आपकी झोली भर जाएगा, यानी कि आपको अपने आप ही कह जाएगा कि हाँ जी आप जॉब कर लो, यहाँ काम है, इधर काम है, मतलब आपको खुद ही आगे बढ़कर आपको कोई ना कोई कार्य जो है कोई ना कोई बता देगा। ठीक है, उसके बाद आपकी अपनी पर्सनैलिटी भी जो है वो बड़ी चेंज होने वाली है। अगर स्टडी के रिलेटेड कुछ काम करते हैं, यानी कि पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, तो आपकी पढ़ाई के अंदर भी अच्छा काम होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि रिजल्ट्स बेटर। उसके बाद छोटे भाई बहनों से लाभ होता हुआ दिखाई देता है, छोटे भाई बहनों से लाभ होता हुआ दिखाई देता है, अपना पराक्रम बढ़ता हुआ दिखाई देता है आपका, यानी कि आप काम करोगे, छोटी मोटी यात्राएं बनेंगी, आप जो भी कार्य करना चाहोगे इस समय में आपके कार्य जो हैं वो बेटर होंगे। आप अपनी संतान के लिए कुछ करना चाहोगे तो वो भी बेटर होगा, और संतान के लिए भी ये समय जो है वो बेहतर है, यानी कि वो भी अगर अपनी पढ़ाई के अंदर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं तो उनको भी रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर मिलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपने जीवन साथी का सहयोग, उनका भी भाग्य उदय होता हुआ दिखाई देता है, वहाँ करें। अगर आपका कोई पार्टनर है उससे नए तरीके के साथ बातचीत करके वापस अपना कार्य जो है शुरू करने की कोशिश करें। बिज़नेस के अंदर अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के अंदर भी शुरुआत नहीं कर सकते हैं, तो आपको रिज़ल्ट्स जो है मुझे ऐसा लगता है कि बेटर ही मिलते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि जॉब में भी और आपको बाकी हर फील्ड के अंदर भी मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए ये टाइम जो है बहुत ही अच्छा है, और आपको हर जगह से लाभ जो है, जो फील्ड्स मैंने आपको बताए हैं उसके अंदर लाभ होता हुआ दिखाई देता है। इन केस अगर आप अपनी कोई लव है आपका, उसे विवाह में भी परिवर्तित करना चाहते हैं तो आप उधर भी जो है आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। उसके बाद आपको फालतू में किसी को सलाह नहीं देनी। अगर आपसे कोई सलाह मांग नहीं रहा तो आप बिल्कुल अपनी सलाह बिल्कुल भी मत किसी को दो, लेकिन हाँ अगर कोई मांगता है आपसे सलाह तो ज़रूर आप अपना मशवरा दो, तो वहाँ रिस्पेक्ट मिलेगी आपको, लेकिन बिना मांगे बिल्कुल भी आप अपनी सलाह किसी को मत देना, नहीं तो आपको उल्टा अपमान ही सहना पड़ेगा। ठीक है, तो इन ऑल आपके लिए कार्य में भी और इन्वेस्टमेंट में भी आपके लिए हर जगह जो है लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी अपनी बॉडी के अंदर भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि चेंज ऑफ पर्सनैलिटी। जब आप अपने अंदर इतना चेंज ले आएंगे, मेहनत बढ़ा देंगे, अपनी हिम्मत करेंगे, इधर उधर दोस्तों का साथ मिलेगा, उसके बाद छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा, जब उनसे लाभ होता हुआ मिलेगा तो आप डेफिनेटली आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, अब आपने उपाय के तौर पे क्या करना है, आपने अपने बड़े, अपने दादा, अपने गुरु या धर्म स्थान, ठीक है, पिता, जो इन में से हैं आपके पास, उनका आप
आदर करो, सम्मान करो। अगर आप धर्म स्थान की सेवा या धार्मिक रहोगे, आप मतलब बहुत अच्छा गुरुओं की और इन सब की सेवा करते रहोगे, तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। और मंदिर ज़रूर एवरीडे जाओ तो बहुत ही अच्छा, ठीक है। नहीं जा सकते, कुछ भी ऐसा रीज़न है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कह रही हूँ, जब आप जा सको, वीरवार को भी जा सको तो आप वीरवार को जाकर भी केले चढ़ाकर आओगे तो बहुत ही आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो है 8th हाउस में बृहस्पति हैं। अब यहाँ आपने अपने ससुराल पक्ष का थोड़ा ध्यान रखना है कि उनसे आपके रिलेशनशिप्स कमज़ोर ना हो जाएं। अपना खान पान पर भी ध्यान रखना, ठीक है। नहीं तो आपके घर में या आपको किसी न किसी को भी ब्रीदिंग इश्यूज़ भी हो सकते हैं, तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। खान पान उस हिसाब से खाना जिससे आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद अगर आप कुछ रिसर्च में या कुछ सीखना चाहते हैं नया, यानी कि अकल्ट साइंसेज में, ज्योतिष में या किसी के इस तरह की कोई भी नॉलेज लेना चाहते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप ज़रूर लेंगे, ठीक है। गहरे बैठने से ही मोती मिलता है, तो आप उस चीज़ के अंदर ज़रूर जाएं और अपने लिए कुछ ना कुछ अर्जित करने की कोशिश करें। लेकिन हाँ, कुछ नेगेटिव काम न करना जिसके कारण आपको जो है कोई पनिशमेंट या कोई ना कोई दिक्कत झेलनी पड़े, क्योंकि यहाँ पे शत्रु भी जो हैं वो आपको परेशान करते हुए दिखाई देते हैं। और उसके बाद ऐसा लगता है कि आपको कुछ ना कुछ को पनिशमेंट भी मिल सकती है, यानी कि सरकार की तरफ से कोई ना कोई आपको दिक्कत या परेशानी आ सकती है। इसलिए अपने पिता के साथ जो है संबंध अच्छे बना के रखें, माता के साथ संबंध अच्छे बना के रखें। आपको भूमि, वाहन, मतलब इन चीज़ों के अंदर कोई डील्स या कुछ ना कुछ धन आपको प्राप्त हो सकता है। कुछ ना कुछ दिक्कत बनेगी ज़रूर, लेकिन आप उस चीज़ को सॉल्व कर लोगे। अगर आप थोड़ा सा समय रुक जाएं, यानी कि 20 जुलाई तक अगर आप रुक जाते हैं तो आपके लिए रिज़ल्ट्स बेटर आने लगेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपने इतना टाइम जो है खुद को थोड़ा संभाल के चलना है। एक बोलना ठीक ढंग से है, आपने बात गलत तरीके से नहीं करनी। उसके बाद माता के साथ और भूमि, वाहन, ये कोई भी चीज़ें जो आपको चाहिए उस चीज़ के लिए अगर आप कार्य कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप कोई गलत इंसान के पल्ले ना पड़ जाना और वहाँ से आपको कुछ ना कुछ दिक्कत ना आए। जब हम गलत लोगों के साथ भी बात कर लेते हैं तो भी हम लोग जो है फंस जाते हैं किसी ना किसी चीज़ के अंदर। लेकिन यहाँ पर आप अगर ये चीज़ का ध्यान रखें कि मैं गलत वाणी ना बोलूँ तो आपके लिए रिजल्ट्स ज़्यादा बेटर रहेंगे। अगर आप गलत वाणी बोलोगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। लेकिन धन आपका आता हुआ दिखाई देता है, धन आपका आ रहा है। अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट घर और गाड़ी के लिए करना चाहते हैं, उधर भी पहले से जो है बेटर आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो आएंगे। लेकिन आपके लिए खर्च ज़रूर बनेंगे, वो चाहे आपके कोर्ट केसेस में हो या हेल्थ इश्यूज़ के कारण हो। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें और अपने मान सम्मान का ध्यान रखें। अगर आपने इतना कर लिया तो बहुत ही बेटर रिजल्ट्स आएंगे। आप पीला सूत जो है वो पीपल के आसपास 8 बार लपेट सकते हैं। अगर आप ये कर सकें तो आप ये कर लें, और अगर ये नहीं कर सकते तो चने की दाल जो है वो आपने 800 ग्राम जो है वो जा कर के मंदिर के अंदर देते रहना है, ठीक है। अगर आप हर वीरवार दे सको तो हर वीरवार दे देना, बाकी आपकी श्रद्धा आप रोज़ दे सको तो रोज़ दे देना, नहीं तो वीरवार के वीरवार तो कर ही लेना, ठीक है। अगर समर्थ नहीं हो कि आप नहीं कर सकते तो इतने से भी आप हल्दी से भी कर लेंगे, 8 गांठे हल्दी की भी दे देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। आप कोई भी पीली चीज़ जो है वो 8 जाके आपने मंदिर में दे देनी है। अगर आप इतना कर लोगे तो भी आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे हैं। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 7th हाउस जो है वहाँ बृहस्पति जो है वो वक्री हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपने अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, ठीक है। उनको कोई दिक्कत आती है तो तुरंत आप उनके लिए जो है डॉक्टरी सलाह जो है ज़रूर लें, ठीक है। बाकी उपाय जो मैं बताऊँगी वो तो आप करते रहना, ठीक। आपका कोई पार्टनर है जिसके साथ जैसे आपने कोई बिज़नेस पार्टनरशिप कर रखी है तो उधर भी हो सकता है उनको भी कुछ ना कुछ दिक्कत या प्रॉब्लम कुछ आ सकती है, तो वहाँ पर भी आपने ध्यान रखना है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो अपने बिज़नेस के अंदर भी पूरा ध्यान रखें, क्योंकि उसके अंदर ऐसा ना हो रिजल्ट्स जो हैं वो स्टॉप हो जाएं, बट आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी, ठीक है। आप खुद को जो देखोगे प्रभावशाली बन जाओगे, रिस्पेक्ट बनेगी बाहर आपकी, और आपका जो फंसा हुआ पैसा है वो भी निकलता हुआ दिखाई देता है। इस टाइम के ऊपर ऐसा लगता है कि आपको लाभ होगा, लेकिन आपको नवंबर और
अक्टूबर के अंदर जाके कुछ नुकसान या समझो सावधानी रखनी होगी चीज़ों की उस समय पे। बाकी उससे पहले वाला जो पीरियड है वो आपके लिए सही है, ठीक है। तो आपको मेन करना क्या है, पहले तो अपनी मेहनत बढ़ानी है और उसके बाद तभी आपको लाभ मिलेगा। अगर आप मेहनत करोगे, छोटी मोटी यात्राएं भी बनती हैं आपकी, अगर वो कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। अगर आपने मेहनत की तरफ ध्यान नहीं दिया तो रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे, ठीक है। वो तो कनेक्टेड है। अगर आपने ये करना है तो ये आपको इस चीज़ से, बाकी छोटे बहन भाई और बड़े बहन भाई दोनों तरफ से लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आपको धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। संतान की तरफ भी कोई ना कोई जो कार्य था उधर भी आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप संतान के लिए कुछ करना चाह रहे हैं या बिज़नेस खुलवाना चाह रहे हैं या कोई कार्य करवाना चाह रहे हैं तो उधर भी आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आते हुए दिखाई देते हैं कि उनकी तरफ भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको परेशानी हो। बस आपने अपने जीवन साथी की हेल्थ का ध्यान रखना है कि उनकी हेल्थ सही रहे, बाकी और कोई आपको दिक्कत दिखाई नहीं देती। बाकी आपके लिए तो इस समय फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब धन भी प्राप्त हो रहा है, लाभ भी हो रहा है, पराक्रम भी हो रहा है, साथ साथ उसके बाद कहीं फंसा हुआ पैसा है वो भी निकल के आ रहा है, तो इससे बढ़िया तो कोई टाइम ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर ही हैं। बस आपको जिन चीज़ों का मैंने बोला है ध्यान रखने के लिए, उधर आपने ध्यान रखना है अपने जीवन साथी का और उनके नेचर का, थोड़ा आपने उसके ऊपर वर्कआउट करना है, बाकी सब कुछ ठीक है। अब कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बृहस्पति जो हैं वो 6th हाउस में वक्री हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ आकर इतना अच्छा इफेक्ट तो आपको नहीं दे रहे। आपको जो रोग थे वो तो चलो जाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप किसी को ऋण नहीं देना, ठीक है। यानी कि अपना पैसा उधार पे नहीं देना। उधार पे दोगे तो मिलेगा नहीं वापस। और अगर अपना कोई कार्य करना चाहते हो तो उसके लिए उधार ले लेना। उधार कैसे ले लेना, सपोज़ करो आपने कोई चीज़ खरीदी है और वो आप किस्तों पे ले लेना, उस तरह से आपको मैं कह रही हूँ कि आप उधार करना। ये नहीं आपको कह रही कि आप ज़बरदस्ती का किसी से पैसा ले लो और बाद में परेशान होते रहो। यानी कि कोई भी चीज़ लेनी है तो वो इंस्टॉलमेंट्स पे लेना, तो वो एक तरह से आप ऋण में ही हो, ठीक है। थोड़े 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 पैसे करके आप दे रहे हो तो आप ऋण में ही रहते हो। तो अगर आपने इस तरह से किया तो आपके लिए रिजल्ट्स ओके आएंगे। अब पीछे कुछ ना कुछ आपका पेंडिंग जो काम रह गया था वो इस समय पे जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो कंप्लीट करवाने वाले हैं। अब स्टूडेंट्स शायद कुछ पढ़ाई में या संतान के रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें चल रही थी, परेशानियाँ चल रही थी, तो आप उस चीज़ से उभरते हुए दिखाई देते हो। अगर स्टडी के अंदर हो तो पढ़ते हुए दिखाई देते हो, उस तरफ पढ़ाई में ध्यान लगाओगे अपना। बाकी अपनी हेल्थ जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी, उसके ऊपर थोड़ा खर्चा बन सकता है, लेकिन आप ध्यान रखना। आपने संतान के रिलेटेड कोई भी जो डिसीजन लेना है ना तो वो कोई रैश डिसीजन मत ले लेना। यानी कि हाँ जल्दबाजी में, अफड़ा तफड़ी में, बिना बड़ों की बात माने हुए। आपके लिए माता पिता बड़े जो हैं आपके, उनका सम्मान करना बड़ा ज़रूरी है, उनकी बातचीत को मानना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो नेगेटिव आते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। और वैसे भी आपके लिए कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ नहीं है कि भाई आप समझो कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट है, इंस्पाइट के अगर आपके हॉरोस्कोप के अंदर या आपकी दशा और अंतरदशा क्या बोल रही है वो जो है अलग उससे देखा जाएगा। बाकी जो गोचर बता रहा है वो ये चीज़ बता रहा है कि आपने इन चीज़ों पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपने धन तो आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद खर्च भी आपका बन रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका खर्च नहीं बन रहा। थोड़ा अपनी वाणी का प्रयोग अच्छा करना कि कुटुंब के अंदर आप किस तरह से बात कर रहे हो, किस तरह से नहीं। और कोई भी कार्य को अगर आप शुरू भी करते हो इस समय पे शुरू करना चाहो, क्योंकि वक्री हुए हैं तो डेफिनेटली अगर आप किसी चीज़ के ऊपर कुछ विचार कर रहे थे मैं ये करूं ये नहीं करूं तो वो जो है आप कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन मत लेना। इन्वेस्ट नहीं करना और अननेसेसरीली कोई इस तरह का डिसीजन नहीं ले लेना जिसके कारण आपको बाद में परेशानियां जो है वो झेलनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आपको 14 सितंबर तक थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आप नॉर्मल आराम से चलते रहें। अच्छा, उसके बाद आपके लिए और क्या है कि आप खर्च भी जो है ना अपना हिसाब से करना, क्योंकि आपको बड़े देख रहे हैं, आप बड़ों की नज़र में हैं, ठीक है। आप क्या खर्च कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो, तो इस चीज़ का आपने जो है ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा अपने आप का भी ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का भी आपने ध्यान रखा है। बाकी लाभ आपको हो रहा है, प्रॉपर्टी से भी कुछ ना कुछ लाभ हो रहा है, लेकिन माता की सेहत का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, संतान का ध्यान रखना है, उसके बाद जीवन साथी का भी ध्यान रखना है, ठीक है। उनकी हेल्थ
कहीं डाउन ना हो, उस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर है तो उनके साथ भी आपके रिलेशनशिप्स अच्छे रहें, उधर भी आपने ध्यान रखना है। तो यानी कि विशेष ध्यान जो है जीवन साथी और संतान के ऊपर ही आपका पूरा का पूरा केंद्रित रह रहा है। तो अगर कोई काम शुरू भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट शायद उतने अच्छे नहीं आए, लेकिन कार्य शुरू करने के लिए ये समय बिल्कुल ठीक है। अगर आप सोचो कि मैं कोई नया काम शुरू करूं या कुछ करूं तो ये समय बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके लिए उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं लाएगा, ठीक है। तो थोड़ा धैर्य बना के रखना, डेफिनेटली आगे जाके जो है आपके लिए समय जो है वो सही हो जाएगा। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो है बृहस्पति 5th हाउस के अंदर जो है अफेक्ट देते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर जब वो हैं तो आपके लिए पिछले घर के भी काम, यानी कि कुछ ना कुछ आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड कोई ना कोई कार्य है जो पेंडिंग में चलता जा रहा है, ठीक है, वो जो है कंप्लीट होता हुआ दिखाई देता है। हालांकि तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी 50-50 रिजल्ट देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस समय पे आपको जो है लाभ देते हुए आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एकदम चेंज आ जाएगा, यानी कि आपको हेल्थ इश्यूज़ जो भी कुछ हो रही थी वो नॉर्मल रहेंगी। थोड़ा हेल्थ का बीच बीच में झटका आता रहेगा, लेकिन इन ऑल सही रहेगा। शत्रु भी जो हैं वो भी आपके लिए कुछ ना कुछ, यानी कि ऑपोजिशन जो है वो भी आपके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, लेकिन इस बार मुंह की खाएगी, यानी कि कुछ आपके लिए गलत कोई कुछ कर नहीं पाएगा, यानी कि एंड दिखता है उनका, ठीक है। एंड दिखने का मतलब ये नहीं है कि वो चले जाएंगे, एंड दिखने का मतलब है वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपके लिए जो है, अगर अपनी बॉडी सही हो तो इंसान काम भी अच्छे से कर पाता है। जब वो पराक्रम अच्छे से करता है तो डेफिनेटली उसको लाभ भी होगा। तो यहाँ पर ऐसा ही दिखाई देता है कि आप पराक्रम करते हुए दिखाई देते हैं। छोटे भाई बहनों से कुछ अनबन ना हो, वहाँ पर आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उधर आपने थोड़ा सा सिचुएशन संभाल के रखनी है। छोटे भाई बहनों, बड़े भाई बहनों से आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। इधर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं छोटे भाई बहन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अब आपने, आपके लिए जो काम रुका था, यानी कि अड़ रहा था, जिसके लिए आपको कोई बड़ी जिम्मेवारी दी नहीं जा रही थी, अब यहाँ पर आपको आके एक बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी, जिसके कारण आपको ये कहा जाएगा कि आप ये सब चीज़ें अपने आप मैनेज करो। यानी कि आपको पिता की सपोर्ट, भाग्य की सपोर्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है, और उसके बाद आपको लाभ भी दिखाई दे रहा है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ ध्यान रखना है? बहन भाइयों की साइड ध्यान रखना है, और उसके बाद आपने जो आपके अगेंस्ट खड़े हैं लोग, थोड़ा सा उनसे संभल के चलना है। लेकिन आपके लिए जो है, क्योंकि इस समय में आपकी अपनी बॉडी जो है वो बहुत अच्छे से जो है सब चीज़ों को समझ रही है। कई बार होता है कुछ चीज़ें से हम अनजान रह जाते हैं, हमें वो चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन अब यहाँ पर आपके लिए क्या आ रहा है कि आपको मेजर रोल प्ले करना है, ठीक है, फैमिली का। और उसके बाद क्या है, आपको उन कार्यों को मेहनत भी करनी है, उसके बाद शत्रुओं को हराना भी है, यानी कि नेगेटिविटी को भी अलग हटाना है। अब कैसे हटेंगे नेगेटिविटी, अलग कैसे हटेगी? आपको धार्मिक स्थान है जो, वहाँ पर ज़रूर मत्था टेकना जाके, यानी कि चल के जाओ, ठीक है, उधर चल के जाओ और जा कर के मत्था टेक कर आओ, ठीक। कितनी बार होता है हम लोग गाड़ी में जाना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा दूर है तो पैदल चल के जाओ, ठीक है। जब हम पैदल चल के जाते हैं तो डेफिनेटली आस्था बढ़ती है, और यहाँ जब आप पैदल चल के जाओगे तो आपके शत्रु भी कमज़ोर पड़ेंगे, और जाकर आप मत्था ज़रूर टेकना, यानी कि ये सर है जो नीचे झुकाना है, और 3 बार कम से कम आप झुकाना। जब हम मत्था टेकते हैं तो जितनी भी हमारे सर पे बलाएं आती हैं वो सब की सब दूर हो जाती हैं। तो जब आप ये करते रहोगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर मिलेंगे, ठीक है। तो आप मैक्सिमम रिजल्ट्स यहाँ से निकालने की कोशिश करो। ढैया होने के बावजूद भी आपको यहाँ से रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही मिलते हुए दिखाई देते हैं। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बृहस्पति जो हैं वो 4th हाउस में है, तो वहाँ बैठकर आपको जो अफेक्ट दे रहे हैं, तो उस चीज़ के अंदर आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके लिए चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ जॉब, घर चेंज करना, घर के रिलेटेड कोई बड़ा कार्य करना, यानी कि कुछ ना कुछ जगह परिवर्तन करना आपका दिखाई देता है। यानी कि जॉब में है, कार्य क्षेत्र में है, तो वो भी आपका जो है बदलाव दिखाई देता है उस चीज़ के अंदर। तो आपने अपनी वाणी के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से
लगाम लगा के रखनी है, पकड़ रखनी है कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद अपने खान पान पे भी आपने उचित ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप अपने खान पान पे ध्यान नहीं रखोगे तो आपको दिक्कत आएगी। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ आप सीखते हुए दिखाई देते हो, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ बढ़िया सीखते हुए। लेकिन इस समय पे आप कहीं मोटी इन्वेस्टमेंट मत कर देना। इन्वेस्टमेंट करोगे तो उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे नहीं। मेहनत आपकी जारी रहेगी, खर्च अपने ऊपर ही करते रहोगे, यानी कि अपनी सुख सुविधाओं और अपनी खुशी के लिए आप खर्च करोगे। और उसके बाद क्या करोगे कि अपने लिए कुछ ना कुछ कुटुंब का ध्यान रखते हुए, कुछ ना कुछ बदलाव लेते हुए, कुछ गाड़ी, मकान, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करते हुए आप दिखाई देते हो। ठीक है, तो आपके लिए जो है मेहनत बढ़ रही है। मेहनत आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आप मेहनत करो, मेहनत करने के बाद रिज़ल्ट लो। अगर पढ़ाई करने वाले बच्चे हो तो भी आपके लिए यही बताया कि मेहनत करना, अपनी हिम्मत कम मत करना, और करके आप रिज़ल्ट्स जो हैं वो बेटर पाओगे। ठीक है, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, लेकिन अपने कार्य के अंदर जो है चलते रहना है, और ज़्यादा सख्त भी नहीं होना, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं जो है आपके लिए पेरेंट्स का या बाहर पब्लिक कहीं आप डीलिंग करते हो, उधर आपको थोड़ा रिस्पेक्टफुल होना ज़रूरी है। यानी कि आप उन दोनों की सेहत का भी ध्यान रखें और उसके बाद थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी उनको दिखाएं, तो आपके लिए ये रिज़ल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप कर सकते हैं केले ले लेना 4, और उसके बाद जाके वीरवार वाले दिन यानी थर्सडे वाले दिन जाकर आप जल प्रवाह करके आ सकते हैं केलों को। ठीक है, 4 केले ले लेना और उनको जो आप जल प्रवाह करके आ जाना, तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी है कि खर्च तो बढ़ रहा है, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको बोला है कि आपने नहीं करनी। हो सकता है आप दूर बाहर कहीं जाने के लिए या उसके लिए भी आप खर्चा करो, तो अपने खर्चों को देख के करना। लेकिन यहाँ ये नहीं हो सकता कि भाई आप वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप अपने परिवार के लिए और अपने घर के लिए ही खर्च करते हुए दिखाई देते हैं। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो है 3rd हाउस के अंदर देवगुरु बृहस्पति आए हैं। अब आपके लिए भी तो जो आपने करा है वो भरने का टाइम है, यानी कि जो उनका कार्य पीछे छूट गया था, यानी कि जिस चीज़ के लिए आप तरस रहे हैं, अरे भैया मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरे पेमेंट नहीं हुई, मेरे पैसे नहीं हुए, मुझे धन लेना था किसी से वो नहीं हुआ, ठीक है, मेरे इतने सारे काम रह गए, मैं घर मकान के काम जो कर रहा था वो रह गए, तो उनको मैं किस तरह से पूर्ण करूं। मैंने इतना पराक्रम डाला, इतनी मेहनत डाली उस चीज़ में, लेकिन कुछ भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा मुझे। तो आप इस तरह से करके पीछे परेशान थे। अब आप देखोगे कि जो आपके लिए कर्म पीछे छूटे हैं वो सब वो करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि ये समय जो है वो आपके लिए आपके पिछले छूटे कामों को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक चेंज आता हुआ दिखाई देता है। छोटे भाई बहनों से आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है, और उसके बाद आपके लिए बड़े भाई बहन भी अगर हैं वो भी काम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको इन ऑल लाभ दिखाई देता है, भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद बिजनेस के अंदर भी आपको जो है बढ़त दिखाई देती है, यानी कि कार्य क्षेत्र में भी आपको बढ़त दिखाई देती है। जीवन साथी भी अगर कोई कार्य कर रहा है या उनकी भी हेल्थ कहीं डाउन थी, उनकी भी हेल्थ सही होती हुई दिखाई देती है, उनका भी कार्य क्षेत्र जो है वो प्रोग्रेस करता हुआ दिखाई देता है। यानी कि इन ऑल आपके लिए सारी की सारी चीज़ें जो है बेटर होती हुई दिखाई देती हैं। आपने करना क्या है, आपके लिए एक ही चीज़ है, अपने पिता का सम्मान करें और धर्म स्थान यानी कि धर्म स्थान का साथ बिल्कुल भी ना छोड़ें। उसके बाद हनुमान जी की आराधना आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि आपकी ये 7.5 जो है वो उतरती हुई है। अगर आप हनुमान जी की आराधना नहीं करेंगे तो आपके कार्य नहीं बनेंगे। ठीक है, आपको हनुमान जी की आराधना भी ज़रूर करनी है, ताकि आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो और बेटर आ सकें। गुरु हैं या बड़े हैं, दादा हैं, उनका सम्मान करो, क्योंकि आप धनु राशि वाले वैसे भी इस तरह के होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी गुरु से प्रभावित होते हैं, तो वो पहले से ही जो है गुरु का सम्मान बहुत अधिक करते हैं। यानी कि ईश्वर की तरफ और गुरु की तरफ उनका वैसे ही रुझान बहुत ज़्यादा होता है। तो बाकी डिपेंड करता है आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग भी, लेकिन जो
गोचर कह रहा है, वो गोचर आपके बारे में यही बता रहा है कि आपको जो है रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, ठीक है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके लिए आपको अपने पिता का सम्मान करना है, धर्म स्थान छोड़ना नहीं है, धर्म स्थान के कार्य करते रहने हैं आपने। और उसके बाद आपको लाभ और जीवन साथी के लिए भी जो भी मैंने आपको बताया सब चीज़ें प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो मुझे तो धनु राशि वालों के लिए बहुत ही बेटर दिखाई देता है, इससे अच्छी तो शायद कोई प्रेडिक्शन ही नहीं हो सकती। अब मकर राशि वालों के लिए सेकंड हाउस में जो है देव गुरु बृहस्पति बैठ गए हैं। पहले तो अपने खान पान का ध्यान रखना बहुत, जिसके कारण आपका वेट ना बढ़े, ठीक, खाना पीना जो है अपना तरीके के साथ खाना। और उसके बाद आपने अपने गुरु का सम्मान करना है। अगर तो आप अपने गुरु का सम्मान करेंगे, वाणी को कंट्रोल्ड रखेंगे, बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे, यानी कि आपके घर में भी जो कोई बड़े हैं उनके साथ भी आपको तरीके से बात करनी है, ठीक है, तो आप सही चल पड़ेंगे, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। जो आप ऋण हैं, रोग हैं, उसके अंदर बेटरमेंट आती हुई दिखाई देती है। हालांकि आपकी पॉकेट में उतना पैसा नहीं होगा, यानी कि बहुत अधिक आपको धन का लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि इस समय धन की थोड़ी कमजोरी दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, अगर बाहर से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना, वो आपके लिए बेटर रहेगी। उसके बाद है कि आपको ऋण उतारने का भी मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप ऋण नहीं उतार पाओगे, आप ऋण भी उतार पाओगे। अगर हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे थे तो वो इस टाइम पे आपके अच्छे होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत ख़राब वाणी बोलकर अपने आप को परेशानी में मत डालना, क्योंकि आप अपनी जॉब के अंदर भी जो है अपने बोली की वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ कर लेंगे, तो वहाँ आप ध्यान रखना। बाकी धर्म का जो है आस्था बिल्कुल छोड़नी नहीं है, आपने धर्म का बिल्कुल छोड़ना नहीं है रास्ता, आपने धर्म का जो है रास्ता पकड़ के रखना है, जिसके कारण आपको लाभ हो, ठीक है। उसके बाद आप कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, यानी कि नई नई चीज़ें आप सीख सकते हैं। उस चीज़ के अंदर आपको जैसे कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहें किसी चीज़ के अंदर, तो आप वो भी कर सकते हैं, आपके लिए कोई दिक्कत है नहीं। बाकी हाँ, खर्च बन रहे हैं, लेकिन खर्च आपका अब यहाँ पे मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, देखो आपको अगर बीमार हो तो डॉक्टर को तो खर्चा देना ही देना है, ठीक है। अगर ऋण ले रखा है तो ऋण भी तो देना ही है, तो उस खर्च को खर्च मत मानो, क्योंकि वो तो आपको किसी भी हाल में देना ही है ना। तो आपने क्या करना है, अपना ऋण उतारने की इस समय पे कोशिश करनी है, ठीक है। और अगर बाहर से कुछ ना कुछ आती है बात, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हो, वो आपके लिए बेटरमेंट लेकर आएगी, कोई नुकसान लेकर नहीं आएगी। हाँ, लेकिन इस समय में आपकी अपनी पर्सनैलिटी में भी थोड़ा बहुत बदलाव आएगा, खुद भी आप समझोगे। देखो, अगर किसी भी प्रॉपर्टी के कारण या किसी के कारण लड़ाई करोगे या दिक्कत करोगे, क्योंकि आपने अगर कोई चीज़ें एक्सेस खरीद ली हैं, ठीक है, समझो कि आपने कोई बड़ी गाड़ी खरीद ली है, तो आप तो बंद गए, बीच में आपके पैसे कम हो गए, आप दे नहीं पा रहे, और यहाँ पे भी आपको फाइनेंसिस के अंदर कंट्रोल आ रहा है, आपको दिक्कत आएगी फाइनेंसिस में, तो आप डेफिनेटली उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाओगे। तो आप पूरा का पूरा ध्यान जो है अपना इसी चीज़ में लगा दो, क्योंकि हेल्थ तो आपकी क्योर होती हुई दिखाई देती है, यानी कि कोई भी आपको दिक्कत थी, कोई भी परेशानी थी, वो दूर होती हुई दिखाई देती है। बस आपने एक ही ध्यान रखना है कि ना तो आप अपने खान पान में गड़बड़ करें जिसके साथ आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए, और ना आप अपने वाणी को इस तरह प्रयोग करें कि ससुराल वाले आपसे परेशान हो जाएं, ठीक है। आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी आपके लिए तो जो रिज़ल्ट्स वो लेके आया मैंने आपको सब बता ही दिए हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने हल्दी और केसर जो है वो आपने अपनी जिवा पे ज़रूर लगा लेना है, यानी कि माथे और नाभि पे लगाओ, लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन जो है जिवा पे ज़रूर लगा लेना आप, ठीक है। इतना कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। कुंभ राशि वालों के लिए जो है देव गुरु बृहस्पति लगन में, यानी कि फर्स्ट हाउस के अंदर है, ठीक है। वहाँ बैठ करके वो आपको संतान का, आपकी पर्सनालिटी तो जो चेंज करेंगे, लेकिन आप अपने वेट का ध्यान रखना कि आपका वेट ना बढ़ जाए, ठीक है। गले का ध्यान रखना और मुख का ध्यान रखना, यानी कि आप क्या खा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ आप मुझे झूठ बोलते हुए दिखाई देते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह की बात करेंगे जिसको फरेब करके बात करने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण आपको दिक्कत होगी। लेकिन अदरवाइज़ आपके लिए टाइम बड़ा सही है, इन्वेस्ट आपने कहीं नहीं करना, ठीक है। आपको भाग्य का सहारा मिलता हुआ भी दिखाई देता है, लेकिन आप क्या करोगे, बिना सोचे समझे और झूठ सच बोलकर अपनी बात मनवा लोगे, यानी कि
आप अपनी कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट ज़बरदस्ती की करवा दोगे और वहाँ पे आके आपको परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। तो इस चीज़ के ऊपर सिर्फ ध्यान रख लेना, बाकी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए आपकी संतान को अगर पढ़ रहे हैं तो अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। और उसके बाद अगर आपका प्रेम संबंध है तो आपको उसके अंदर भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि उधर भी आपकी मैच्योरिटी की तरफ जो है वो रिश्ता बढ़ेगा, यानी कि विवाह में परिणत हो सकता है। ठीक है, वहाँ पर आप उस चीज़ को, बातचीत को बढ़ाओ तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। ठीक है, भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है, तो पिता की सपोर्ट ज़रूर ले लेना, संतान का, जीवन साथी की और उसके बाद पिता की, इन सब की सपोर्ट आप ले लेना तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। ठीक है, बड़े भाई का भी आप सपोर्ट लेने की कोशिश करो, कुटुंब के अंदर शांति बना के रखने की कोशिश करो। अगर जीवन साथी की कोई हेल्थ डाउन भी थी या कुछ दिक्कत भी था तो भी उसके अंदर भी बेटरमेंट आती हुई दिखाई देती है। ठीक है, इन ऑल आपको इन सब चीज़ों के अंदर ध्यान रखना है। इन रिश्तों को जिनके अंदर आपने काम करना है मैंने आपको बता दिया, आपने उस तरफ किस तरह से काम करना है। बाकी धर्म में आस्था बढ़ा देना, यानी कि नेगेटिव अप्रोच मत रखना अपनी, जहां आप धर्म कर्म की बात करते हैं उस चीज़ के अंदर अपनी आस्था बढ़ा देना। ठीक है, और उसके बाद जब आप वहां आस्था बढ़ा दोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जो हैं दूसरी साइड से भी अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जिन चीज़ों की सावधानी मैंने आपको बोली है वो आपने रखनी है, यानी कि आपने झूठ सच नहीं बोलना जिसके साथ आपकी बात बिगड़ जाए। बाकी आप जो भी कर रहे हैं वो बहुत बेहतर कर रहे हैं। केसर और हल्दी का आपने तिलक लगाना है और उसके बाद धर्म स्थान की तरफ आपका ध्यान जरूर रहना चाहिए, यानी कि गुरु हैं आपके या धर्म स्थान है जहां, वहां पर आपने जो है रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर करने की कोशिश करनी है। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो 12th हाउस में आते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि वहाँ वो बैठे हैं। तो वहाँ वक्र होकर वो आपको क्या अफेक्ट दे रहे हैं, आपको बाहर जाना है तो आप बाहर जाके, यानी कि सेटलमेंट वगैरह के लिए कुछ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। यानी कि अगर बहुत देर से विदेश जाने के बारे में सोच विचार हो रहा था तो वहाँ आप जा सकते हो, उस तरफ आगे बढ़ सकते हो। यहाँ आप घर के बारे में भी कुछ ना कुछ चिंतित रहेंगे और खर्च जो है वो अपने घर के ऊपर ही करेंगे, यानी कि घर खरीदना या उसकी रेनोवेशन करनी या एक जगह से बेच के दूसरी जगह लेना, यानी कि कुछ ना कुछ घर से संबंधित आप कोई ना कोई कार्य करते हुए दिखाई देते हो। रोग में आपको जो हेल्थ इश्यूज़ थी उसके अंदर आपको शांति मिल रही है, शत्रु भाव जो है वो भी आपका शांत हो रहा है, यानी कि रोग और ऋण से आपको शांति मिलती हुई दिखाई देती है। अगर आपने किसी के, अब देवगुरु बृहस्पति जब वक्र होकर आए हैं तो डेफिनेटली कुछ पुराने पेंडिंग काम थे जो आपने छोड़ रखे थे और आपने वो नहीं करे थे, तो आपको वहाँ वो करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आपको अपने दोस्तों से कोई मदद मिलेगी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, कुटुंब से सोच रहे हो मदद मिलेगी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठीक है, उल्टा आपको अपने घर के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते ही रहने पड़ेंगे, यानी कि आप अपने घर की सुख सुविधाओं के लिए खर्च करेंगे और उसके बाद आप अपने लिए जो है अपनी हेल्थ पे भी खर्च कर सकते हैं और उसके बाद अपने काम जो छुपे हुए हैं नहीं भी पता किसी को, उनके लिए आप जो है खर्च कर सकते हैं, यानी कि आप कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नया अनुभव कर सकते हैं और बाहर जाने के इच्छुक है तो वहाँ भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको जॉब चेंज होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि पब्लिक के अंदर आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उस चीज़ के ऊपर इतना वो नहीं, क्योंकि वहाँ तो आप अपना पर्दा रख लेंगे, वहाँ पे बात करते हुए रख लेंगे, लेकिन जहाँ आपका कार्य क्षेत्र है उधर आप कुछ ना कुछ नेगेटिविटी लेते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि वहाँ पर बैठकर आप कुछ ना कुछ इतना बेटर रिजल्ट पा नहीं पाएंगे, यानी कि चेंज करने पे उतावले हो जाएंगे, जल्दी जल्दी से कोई इस तरह का करना शुरू कर देंगे कि मैं जगह बदल लूँ अपनी, यहाँ से बदल लूँ वहाँ से बदल लूँ। तो ये जो बदलाव है इसमें किसी का खास सहयोग मिलता हुआ नहीं दिखाई देता। माता पिता का सम्मान करना, क्योंकि आप माता और पिता की को डिसरिस्पेक्ट करके कुछ भी नहीं पा पाओगे, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है आप क्या चीज़ कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, थोड़ा सा इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है तो आपके लिए जो है बेटर हो जाएगा। ठीक है, खर्चा बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आप अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, चीज़ों का ध्यान रखना, आराम से क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे,
और अपने खर्चे को आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आप अपना लापरवाही का रवैया बिल्कुल भी मत रखना कि जब मेरे को कोई बॉदरेशन नहीं है, जो हो रहा अपना बेटा खुद देख लेगा, वाइफ खुद देख लेगी, तो ऐसा आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। माता का, आपकी माता हैं तो अपनी माता का खूब ध्यान रखिए, पिता हैं तो पिता का खूब ध्यान रखिए। उसके बाद चीज़ों को आपने समझना है, आपका नेगेटिव कोई नहीं कर पाएगा, आप खुद ही अपना नेगेटिव करोगे, यानी कि दूसरा कोई नहीं आपका बुरा कर रहा, आप खुद ही करोगे अपनी हरकतों से। तो अपने आप को थोड़ा सा संभाल के चलना, और जिस हिसाब से मैं बता रही हूँ वैसे ही करना। गले के अंदर कोई भी आपने माला वाला नहीं डालनी। इनफैक्ट अगर आप कुछ पहन सको तो आप गले के अंदर या तो पीला धागा पहन लो और या गोल्ड पहन लो, ठीक है। इन दोनों में से कुछ ना कुछ गले में पहन लो। दोनों चीज़ें बता दी हैं, जो आप अफोर्ड कर सको या जिस तरह से आपके पास जो समर्थ हो वो आप कर लो, ठीक है। इतना करोगे तो रिजल्ट्स आपके लिए बेटर ही आएंगे। उसके बाद आपने जो आपकी जैसे मीन राशि है तो वो गुरु से ही प्रभावित है, तो आपने विष्णु जी की आराधना ज़रूर पर ज़रूर करनी है। अगर आप विष्णु जी की आराधना करोगे तो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो और भी अच्छे आएंगे। मैंने सब राशियों को उपाय बताए हैं, जिस जिस तरह से उनको करना था वो भी बता दिया मैंने आपको। अब 12 राशियों के उपाय भी बता दिए इन जनरल। आप और क्या कर सकते हैं वो भी बता देती हूँ। गुरु की सेवा करो, मंदिर के अंदर जाके सफाई करो, यानी कि झाड़ू लगाओ, ठीक है। मंदिर की सफाई करो, गुरु के खूब अच्छे से रिस्पेक्ट करो। गुरु का अपमान करोगे तो कहीं ना कहीं अगर आपका रह गया है, आपने उनके साथ कहीं गलत किया था या पिछले जन्म में कुछ किया था, तो ये टाइम उसका रिज़ल्ट देने का है, आपको वो रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप खुद नहीं करोगे तो वो आप पे थोप दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने खुद कुछ नहीं इनिशिएटिव लिया, केसर का और हल्दी का दोनों का ही तिलक जो है अपने नाभि, जुबान और माथे पे सब लोग लगाएं, ठीक है। ये आप करेंगे तो रिजल्ट्स आपको और भी अच्छे रहेंगे। पीपल के ऊपर दिया भी जला सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों को 7.5 ढैया कुछ भी है वो मैंने सबके बारे में बता रखा है आपको किन किन को है। अगर आपको नहीं पता तो मिथुन राशि वाले, तुला राशि वाले, उसके बाद आपके लिए धनु राशि वाले, उसके बाद मकर राशि वाले और कुंभ राशि वाले, ठीक है। ये सब लोग जो हैं ये ज़रूर पीपल पे दिया जो है संध्या के समय में जलाएं ज़रूर। जब 2 टाइम मिलते हैं उस टाइम की बात कर रही हूँ, ठीक है। वो ज़रूर जलाएं और उसके जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे वो आप खुद ही देखेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सको या सुन सको, करो तो बहुत अच्छा, सुन लो तो भी अच्छा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ठीक है। ये मंत्र जो है आप जाप करते रहो और जो मैंने आपको बोला है आप वो ज़रूर करो, ठीक है। आप गुरु का सम्मान करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। अब इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।